ओम शांति। होली के त्यौहार में जो गोबर से बनी हुई गुलरियों का जो हम मालाएं बनाते हैं उसके पीछे क्या रहस्य है, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो हम कांटे समान मनुष्यों को ज्ञान देकर जब फूल बनाते हैं तो परमात्मा उनको गुल कहते हैं। जब किसी का व्यवहार बहुत ही दुखदायी होता है तो हम उसके लिए क्या कहते हैं कि तुम तो हमें कांटे की तरह चुभते हो। तो यहाँ पर कांटा किसे कहा गया है? हमारे दुखदायी स्वभाव को। इसीलिए एक परमात्मा शिव का नाम बबूलनाथ भी है, यानी कि हम कांटों को फूल बनाते इसीलिए उनको बबूलनाथ कहते हैं। तो गुल कोई एक नहीं बनाया उन्होंने बहुत सारे गुल बनाए, तो इसीलिए कोई एक गुल नहीं, बहुत सारी गुलरियों की मालाएं बनाई। इसीलिए होली पर हम गुलरियाँ बनाते हैं, उनकी मालाएं बनाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने भी मालाएं बनाई और इसीलिए उसका यादगार हम भी बनाते हैं। मालाओं का अर्थ होता है जिसकी जैसी तपस्या वो फर्स्ट नंबर, जिसकी जैसी तपस्या जैसा पुरुषार्थ वो उसी अनुसार मालाओं में पिरोती जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि उसी गोबर से पान के पत्ते भी बनाते हैं, कैंची भी बनाते हैं और चाँद भी बनाते हैं, सूरज भी बनाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि पान का पत्ता मतलब पान कैसा होता है? हरा होता है और खुशबूदार होता है। तो परमात्मा हमारे स्वभाव संस्कार को कैसा बनाते हैं? हरा, यानी कि सद्गुणों से भरा, संस्कारी, और खुशबूदार मतलब दूसरों को सुख देने वाला, मीठा संस्कार, मीठा स्वभाव बनाते हैं। और कैंची मतलब सारे बंधनों से हमको मुक्त करते हैं, जितने भी रूढ़िवादी परंपराएं जिनमें हम फंसे रहते हैं और भी कई प्रकार के जो बंधन होते हैं उन बंधनों से हमको मुक्त करते हैं, इसीलिए कैंची बनाई जाती है। सूरज जो परमात्मा शिव का प्रतीक है इसीलिए सूरज बनाते हैं, जिसको सबसे ऊपर रखते हैं। जो चाँद जो ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है इसीलिए चाँद बनाते हैं, जिसको चाँद और सूरज दोनों को होली के सबसे ऊपर रखते हैं। तो मालाएं बनाते हैं तो सबसे पहले बड़ी माला, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार सबसे ऊपर जो माला होती है वह सबसे छोटी होती है। तो जो सबसे ऊपर छोटी माला होती है यानी कि जिसका पुरुषार्थ सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, वो सबसे ऊंची चोटी पर होता है। और पुरुषार्थ का अर्थ होता है जिसकी सबसे अच्छी तपस्या, जिसने सबसे ज़्यादा दैवीय गुण धारण किए, जो सबसे ज़्यादा परमात्मा की श्रीमत पर चला, जिसने इस संसार को सत्युगी दुनिया में परिवर्तन करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया। तो ये है गुलरियों का रहस्य। तो गुलरियाँ माना परमात्मा जब संगम युग पर आते हैं तो हम मनुष्यों को कांटों से फूल और फूल से हमको क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं, यानी कि सत्युग ले जाने के लिए हमको तैयार करते हैं। तो बाबा, परमात्मा शिव बाबा हमको गुल कहते हैं कि बच्चों मैं तुमको आकर कांटों से फूल बनाता हूँ, गुल बनाता हूँ। इसीलिए हमारे यहाँ पर गुलरियाँ बनाते हैं। इसकी तैयारी भी 7 दिन पहले होने लगती है ना। जब होली आती है तो होली आने के 7 दिन पहले तैयारियां होने लगती हैं। तो इसको बनाते हैं, गुलरियों को बना के सुखा के माला बनाते हैं और रस्सियों में माला बना के पिरो के रखते हैं। फिर इसकी पूजा करते हैं और पूजा करने से पहले क्या करते हैं? मालाएं बना के चौक पूरते हैं। चौक पूरने के बाद ही मालाओं को रखना शुरू करते हैं। तो चौक पूरने का अर्थ क्या है कि धरनी को पहले साफ करना, क्लीन करना। तो परमात्मा भी हमारे को जब ज्ञान देते हैं तो ज्ञान देने से पहले हमें अपनी पुरानी जो भी बुराइयां हैं मन में, जो भी गंदे विचार हैं, तो जो भी गंदे संस्कार, गंदी आदतें, उनको भुलाते हैं कि ये सब इन चीज़ों को छोड़ो। फिर उसके बाद चौक पूरते हैं, यानी कि पवित्रता का बंधन डालते हैं। तो हमको भी पवित्रताओं का बंधन देते हैं कि आपको ऐसा कार्य नहीं करना है। उसके बाद दाने डालते हैं उसके ऊपर। तो दाने का अर्थ होता है संस्कार के बीज, अच्छी अच्छी बातों के बीच, अच्छी अच्छी बातों को सिखाना। उसके बाद फिर उस पर होली की मालाएं रखना शुरू करते हैं और फिर उस पर स्वास्तिक भी बनाते हैं, है ना। तो चौक पर जो स्वास्तिक बनाते हैं तो यानी कि स्वास्तिक क्या है? यह परमात्मा की बनाई हुई बेहद की घड़ी है, यानी कि सबसे बड़ी घड़ी, जो हमको याद दिलाता है कि अब सतयुग आने वाला है। क्योंकि 4 युग दिखाई गए ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। और सतयुग आने से पहले एक छोटा सा युग आता है जिसे संगम युग कहते हैं, जो गुप्त होता है, जो हमारे यहाँ पर पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाया जाता है। तो कहते हैं ना 1 महीना एक्स्ट्रा, जो 4 साल बाद आता है। तो उसी प्रकार 4 युगों के बाद यह संगम युग आता है, जिसमें परमात्मा शिव आते हैं। जब धर्म की ग्लानि होती है तब पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए, क्योंकि जब सतयुग में हम होते हैं तो सतयुग में हमारी आत्मा रूपी बैटरी संस्कारों से, सद्गुणों से फुल होती है। और जब सीढ़ी उतरती है, यानी कि जब हम सतयुग से कलयुग तक 84 जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी कम हो जाती है, जिसके कारण हम दुख पाते और दुख देते हैं। तो हम कांटे समान बन जाते हैं। तो परमात्मा ज्ञान द्वारा हमको फिर से सुख देने वाले फूल यानी गुलगुल बनाते हैं। तो फिर उसके बाद हम होली का पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद आग कहाँ से लाते हैं? बड़ी होली से लेके आते हैं। घर की किसी भी आग से आग नहीं लगाते, हम बड़ी होली से आग लेकर आते हैं। इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा का जो ज्ञान है उसको आग कहा गया है। ज्ञान को आग भी कहते हैं ना, क्योंकि बड़ी होली यानी कि परमात्मा ने सबसे पहले ज्ञान आकर ब्रह्मा बाबा को दिया और ब्रह्मा बाबा ने ही संसार में सभी को ज्ञान दिया है। तो ब्रह्मा बाबा हो गए बड़ी होली, सबसे पहले ज्ञान जिसको मिला वो हो गए बड़ी होली। तो देखा होगा हमने होली में पहले मंत्रों के साथ पंडित ही आग लगाया करते थे। तो इसी प्रकार सबसे पहला पंडित कौन है? सबसे पहला सनातनी कौन है? वो ब्रह्मा बाबा है, क्योंकि शिव बाबा ही आके उनको सबसे पहले ब्राह्मण बनाते हैं, तभी उनका नाम ब्रह्मा पड़ा। तो फिर इसीलिए हम बड़ी होली से आग लेकर आते हैं और फिर हम अपने घर की होली में आग लगाते हैं।
और दूसरा यह है कि बड़ी होली जो होती है, तो बड़ी होली पर कोई सुंदर लकड़ियाँ नहीं रखते हैं। हम ढूँढ-ढूँढ कर जो झाड़ियाँ होती हैं, कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं, उनको उठाकर रखते हैं और जो भी पुराना सामान होता है, उसको लाके रखते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि जो भी कांटे वाले स्वभाव, हमारे जो ऐसे संस्कार हैं जो दूसरों को दुःख देते हैं, उनको भी हमें क्या करना है, भूलना होता है। तो परमात्मा आके ज्ञान द्वारा हमें बताते हैं कि यह दूसरों को दुःख देने वाले संस्कार सही नहीं है। इससे वातावरण दूषित होता है। और दूसरा कि पुराना सामान, यानी कि हमारे पास पुराना जो भी कचरा है, जो भी संस्कार हैं, उनको हमको दहन करना है, भूलना है। तो उससे क्या होगा, तो जब हम पुराना सामान देते हैं तभी तो हमें परमात्मा नए संस्कार देते हैं, नए गुण देते हैं। तो ये इसका आध्यात्मिक रहस्य है। और फिर क्या करते हैं, हमें याद है बचपन में कुछ लोग आते थे तो घर से 5 कंडे लेके जाते थे, जो गोबर के उपले होते हैं वो लेके जाते थे। हर घर से 5 कंडे लेके जाते थे और या तो फिर सभी अपने घर से 5 कंडे बड़ी होली पर रखकर आते थे। तो इसका रहस्य क्या है कि हर मनुष्य आत्मा के 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो हर घर से ये 5 विकारों की होली जलाते हैं, तभी बड़ी होली चलती थी। और होली को जलाने का विशेष मुहूर्त होता है। आधी रात पर या कभी भी होली को दिन के उजाले में नहीं जलाया जाता था। वो तो अभी का समय ऐसा है कि होली को जल्दी ही जला देते हैं। पहले के समय में आधी रात पर होली का जो मुहूर्त निकलता था। तो इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा जब आते हैं तब जब इस संसार में अज्ञान रूपी अंधियारा होता है, तो इसीलिए आधी रात पर ही होलिका का दहन किया जाता है। तो इसके लिए क्या होता था कि घर का कोई एक सदस्य जाग रहा होता है कि जब होली में अग्नि या होली में जब आग लगे तब घर के सारे सदस्यों को जगा दिया जाए। उसी तरह परमात्मा जब शिव आते हैं तो हर घर में या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो परमात्मा का ज्ञान सुनता है, जो अज्ञान की नींद से जागा हुआ होता है, और फिर वही व्यक्ति घर के सारे सदस्यों को अज्ञान की नींद से जगाता है। और फिर आग लगाने के बाद हम आग लगाते समय यह ध्यान रखते हैं कि यह होली जो है वह गंगा की तरफ गिरे, गंगा जिस दिशा में है उस दिशा में ही गिरे। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यह है कि जब हम आत्माएं जब परमात्मा का ज्ञान सुनती हैं, परमात्मा का ज्ञान लेती हैं, जब इस संगम युग की, जब इस कलयुग युग की अंतिम घड़ी होती है, तो जब हम शरीर छोड़ें तो हम कहाँ जाएं, कहाँ जन्म लें, सतयुग में जन्म लें। तो परमात्मा का ज्ञान है ही ऐसा पवित्र जो हमको सतो प्रधान बनाता है, हमें सतो प्रधान बनाकर हमें दैवी गुणों को धारणा कराता है, जिससे हम सतयुग जाने के लायक बनते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर यह है कि होली सदैव गंगा दिशा की ओर गिरनी चाहिए। और दूसरा है कि इसमें हम घर के जो अनाज है, कच्चा अनाज को भूंजते हैं। हरे अनाज, चने होते हैं, गेहूं की बाली होती है, फिर उसको भूंजते हैं। तो इसके भूंजने का अर्थ क्या है कि हमारे जो कच्चे संस्कार हैं, कच्चे संस्कार यानी कि दुख देने वाले संस्कार, तो उनको हम परमात्मा की योग अग्नि में भूंजते हैं। तभी तो ब्रह्म कुमारी में योग का विशेष महत्व है कि अपने सारे संस्कारों को, जो दूसरों को दुख देने वाले, खुद को दुख देने वाले, उनको भूंज दो। और भूंजे हुए अन्न का क्या विशेष महत्व रहता है कि इसको अगर जमीन में बो तो फिर वह उगता नहीं है, इसीलिए अनाज को भूंजना बताया गया है। और होली जलते समय एक रिवाज यह भी रहता है कि होली को नखना होता है। नखना माना क्रॉस करना, एक साइड से दूसरी तरफ जंप करना। तो इसका रहस्य क्या है कि परमात्मा जब हमको ज्ञान देते हैं तो हमारे अंदर पवित्र धारणाएं आती हैं। तो पवित्र धारणाएं आती हैं, उसके कारण क्या है, सतयुगी दुनिया में जाने के लायक होते हैं। तो हम कलयुग से सीधा सतयुग में जन्म ले सकें, यह उसका यादगार है कि हम ज्ञान के आधार पर, हमने देवी गुण जो धारण किए, उसी आधार पर हम सतयुग में जन्म लेने के काबिल बन गए। इसीलिए होली को नखा जाता है, होली को क्रॉस किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो जले हुए कुछ गुलरियाँ होती हैं 5-7, उनको ठंडी हो जाती हैं तो लकड़ी से निकाल के घर में रखते हैं। कहते हैं इसको रखना शुभ होता है। तो इसके पीछे रहस्य कोई नहीं जानता। तो इसका अर्थ क्या होता है कि देह अभिमान को जलने के बाद अगर कोई व्यवहार में आता है तो वह शुभ ही होता है। हम भी किसी के व्यवहार में आए जब हमारा अहंकार खत्म हो जाए, तो इसीलिए वह शुभ होता है। इसीलिए उनको 5-7 गुलरियों, जली हुई गुलरियों को घर में रखते हैं। फिर जब होली भी खेलते हैं तो सबसे पहले हम उसी राख से तिलक लगाते हैं। तो यह विजय तिलक होता है कि हम सबका क्या हो गया, अहंकार जल गया। पहली होली उसी से खेली जाती है। और माथे पर तिलक लगाने का अर्थ यह होता है कि हम आत्मा है और प्रकृति के बीच जहाँ पर बिंदी लगाते हैं वहाँ पर मुझ आत्मा का निवास स्थान है। तो मेन जो उद्देश्य है परमात्मा का इस संसार में आने का, वह है देह अहंकार को खत्म करने का, कि हम कौन है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो हम हर जन्म बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा जो है वह कभी नहीं बदलती। तो इसी प्रकार ये होली का जो रहस्य है, तो ये किससे भरा है, ये परमात्मा के संगम युग पे जो भी परमात्मा ने कर्तव्य किए, तो ये उसी का यादगार है। जिस प्रकार से एक शादी में कितना टाइम लगता है, शादी को होने में 1 साल की तैयारी लगती है ना, लेकिन उसी का अगर यादगार मनाया जाए तो उसकी एनिवर्सरी मनाते हैं तो 1 या 2 घंटे में हो जाती है। और बच्चे का भी एक जन्म होता है तो उसमें 9 महीने की प्रोसेस होती है, लेकिन उसका जो जन्मदिन मनाते हैं तो उसको 1 या 2 घंटे में मना लिया जाता है। तो इसी तरह संगम युग पर जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, पूरे 100 वर्ष, संगम युग 100 वर्ष का होता है। तो जो 100 वर्ष परमात्मा कर्तव्य करते हैं तो वो 1 या 2 दिन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और ये 7 दिन की तैयारी करते हैं कोई भी त्योहार के आने से पहले। तो इसका अर्थ यह है कि परमात्मा का जो कोर्स है, जिसमें परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, वो 7 दिन का कोर्स होता है। तो 7 दिन का कोर्स जब होता है तभी मनुष्य आत्मा की बैटरी चार्ज होती है और उसमें सद्गुण संस्कार आते हैं और देवताई राज्य में, सतयुगी राज्य में जाने के लिए वो तैयार होते हैं। तो परमात्मा सबको गुल बना रहे हैं अपने ज्ञान द्वारा। इसीलिए गुलरियों का विशेष महत्व है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।